देख रहे हैं बॉर्न टू एक्सप्लोर। चलिए यहाँ से जर्नी शुरू करते हैं अपनी खजुराहो के लिए। तो वहाँ से हम लोग रीवा जाएंगे, काफ़ी जगह घूमेंगे, आपको बताएंगे, बने रहिए। बताओ ना, कॉलेज टूर है, तुम नहीं आ रहे। कॉलेज टूर है, बताइए शिवम। क्या बताएं, पैसा दो तभी बोले हम। 20 रुपए दे तो बताऊँगा। ऐसे तो नहीं होता है। हम लोग टूर जा रहे हैं, कॉलेज का एजुकेशनल टूर है। बाकी डिटेल भाई सबसे पहले हमारा होगा खजुराहो, वहाँ जाएंगे, आगे की कहानी वहाँ जाके बताते हैं। चलो यहाँ से। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। बाय। हेलो हेलो हेलो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बेतवा, इसको कहते हैं बुंदेलखंड की जीवन दायिनी। ये रबा बुंदेलखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी ब्रॉड है। ये अपने विशाल रूप में है। यहाँ पे सलाघाट में आपको यहाँ पे बहुत छोटी सी देखने को मिलती है। काफी मतलब खीरा, ककड़ी, ये चीजें लगी हुई हैं, अदरक, ऐसी चीजें यहाँ पे बहुत मतलब क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी में पैदावार होती है यहाँ पे। हमने तुमको दिल दे दिया, ये भी न पूछा विंध्यन रेंज। यहाँ पर विंध्यन रेंज शुरुआत होती है। माउंटेन्स ऑफ डेक्कन रेंज लास्ट समझ लो। हाँ बिल्कुल लास्ट। यहाँ से पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो चुका है। मिट्टी भी यहाँ पे चेंज हो चुकी है, रेड कलर की मिट्टी है। बाकी आप देख लो, ये पहाड़ है, छोटा सा पहाड़ तो नहीं कह सकते, पहाड़ी है। ये छोटा सा मतलब जंगल टाइप का है, बीहड़। ये लाल चंदन है, इसको बेचेगा पुल। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हम लोग आ चुके हैं, एक कोई टोल टैक्स है वहां पर है। बाकी देखते हैं कहाँ आ चुके हैं अपन। कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग टॉयलेट वायलेट करने के लिए रुके हैं। थोड़ा काफी निकल आए हम। ये लास्ट चेक पोस्ट है मध्य प्रदेश। अच्छा, एमपी तो इंटर कर चुके हैं हम लोग। खजुराहो के पहले आ चुके हैं। अभी कोई होटल है, वहां पे रुकेंगे और फिर खाना आना खाएंगे। हम लोग खाना खा पी के निकल चुके हैं। अब सीधा खजुराहो पहुंचेंगे, 6 या 7 किलोमीटर दूर है। I met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but I leave. खजुराहो में सबसे पहला प्रमुख मंदिर देख रहे हैं आप, जो अपना चतुर्भुज मंदिर पे खड़े हैं। खजुराहो का हिस्ट्री सुनिए आप। 1000 वर्ष पहले इस नगरी में, खजुराहो में कोई मंदिर, महल निर्माण कुछ भी नहीं था। उस समय में इस नगरी को खजूरपुर के नाम से जानते हैं। चारों तरफ खजूर के पेड़ पाए जाते थे और गांव वाले लोग धीरे धीरे यहाँ के नाम बदलते गए। खजूरपुर, खंजरपुर, खजुआगढ़, खजूर बाहक, लास्ट में यहाँ का नाम चंदेल राजाओं द्वारा
खजूर बाहक और खजुराहो पड़ा। खजुराहो चंदेल राजाओं की राजधानी है। यहाँ जो मंदिर बनवाए वो चंदेल राजाओं ने बनवाए। चंदेल वंश का उदय कहाँ से हुआ? जैसे माता कुंती ने सूर्य भगवान का आवाहन किया और सूर्य पुत्र कर्ण को जन्म दिया, उसी प्रकार से खजुराहो गांव के राजमंत्री की बेटी हेमावती होती हैं। वो एक दिन पूर्णिमा के बाद दोज के दिन अर्धरात्रि के समय अपने कक्ष को छोड़ के कर्णावती नदी के किनारे ठंडे जलाशय में जाती हैं और रात्रि के देव चंद्र भगवान का आवाहन करती हैं। चंद्र भगवान और हेमावती के बीच से ही चंदेल वंश का उदय हुआ। सबसे पहले राजा हुए चंद वर्मन, फिर यशो वर्मन, हर्ष वर्मन, दिनेश वर्मन, लक्ष्मण वर्मन, कीर्ति वर्मन, इनका वंश चलने लगा। चक्रवर्ती सम्राट राजा बन गए। फिर मंदिर बनवाने के लिए सोचते तो मथुरा से 9वीं सदी में 16,000 कारीगरों को बुलाया। 9वीं से 12वीं के बीच निर्माण हुआ। 300 साल खजुराहो के संपूर्ण मंदिर बनने में लगे। 1000 वर्ष खजुराहो के मंदिर पुराने हो चुके, जो सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर और इंटरलॉक क्लेम के सिस्टम से बने। खजुराहो के कोई भी मंदिरों में चूना सीमेंट नहीं लगा, इसलिए खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर में 11वां पर्यटक स्थल जगह है। इनके दीवारों पे अप्सराएं और कुछ कामुक प्रतिमाओं का प्रदर्शित है। 1000 वर्ष पहले वंश वृद्धियां घट गईं, लोग जंगल की ओर चले गए, साधु संन्यास ले लिया, बहुत लोग युद्ध में मारे गए तो पॉपुलेशन कम हो गया। 90% लेडीज और 10% जेंट्स हो गए। तो मंदिरों की दीवारों पे अप्सराएं और काम को प्रदर्शित किया कि इसको देखेंगे और ग्रस्त की ओर जाएंगे, वंश वृद्धियां होंगी, जनसंख्या बढ़ेगी। एक मेन रीजन है। मंदिरों के दीवारों पे कलाकृति, अंदर भगवान देखेंगे। इस मंदिर का नाम है चतुर्भुज मंदिर। खजुराहो के सारे मंदिर पूरब दिशा की ओर हैं, केवल एक यही ऐसा मंदिर है जो पश्चिम दिशा की ओर है। जब सूर्य भगवान अस्त होते हैं तो किरणें पड़ती हैं। 11.5 फीट की भगवान विष्णु की मूर्ति है। चेहरे में भगवान शिव हैं, भुजाओं में विष्णु हैं और पैरों में भगवान कृष्ण हैं। त्रिगुण स्वामी मूर्ति है। आपको दर्शन करना, मंदिर का राउंड लेना है, वो आना है, आ जाइए। हम लोग आ चुके हैं चतुर्भुज टेम्पल। आपको डिटेल तो अभी गाइड ने दी होगी, बाकी कुछ है नहीं यहाँ पे बताने के लिए, आपको बस दिखाने के लिए है यहाँ पे जो भी है। ये अनुप्रिया मिनी ब्लॉगर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। गजब बेइज्जती है। At the festival that we met at, where you were just a face in a crowd, and now I can't imagine me with anybody else. As we close out the night underneath the lilac sky, summer high, met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. प्रमुख यहाँ पे मात्र 3 मंदिर हैं, आदिनाथ, पारसनाथ, शांतिनाथ। शांतिनाथ पहला मंदिर है जहाँ पे 18 फीट की भगवान शांतिनाथ की बहुत सुंदर मूर्ति है। ये दिगंबर जैन हैं, जिनके दिशाएं ही अंबर हैं, वो दिगंबर हैं। तो ये पूजा वाले जैन धर्म के 3 मंदिर हैं। 2 मंदिर आदिनाथ और पारसनाथ, जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर बहुत सुंदर कारीगरी के हैं। और दीवारों पे आपको अप्सराएं, कलाकृति जो आर्ट है वो आपको सेल्फ, अपनी प्राइवेसी, अपने एंजॉय, अपने ढंग से देखना है, क्योंकि दीवारों पे कुछ अप्सराओं की और कुछ कामुक प्रतिमाएं सब जगह हैं। उसका रीजन आपको बता ही दिया। तो आदिनाथ, पारसनाथ, शांतिनाथ 3 मंदिर मेन है, वो दर्शन करना है। और बाहर में जो मार्केट वगैरह है, इधर समय नहीं देना है, आगे चलना है, दर्शन करना, आना है, आ जाइए। ओके सर। Whiter skies, middle November, you and I, flights to wherever, I don't mind, as long as it's with you, as long as it's with you, as long as it's with you. ये कोई एक गुफा है, बहुत ही खुफिया गुफा है। कुआं है, कुआं। ओ सॉरी, ये कुआं है। कंटेंट में ले चुकी हूँ, वो आप नहीं लेंगे, कॉपीराइट। ये देखिए आप,
कितनी सुंदर आर्किटेक्चर है, काफी बिल्कुल फाइन आर्ट। New Year's Eve, 300 miles, counting down. Next year will be close. I will wait as long as it's for you. वापस हम लोग बस के लिए जा रहे हैं अपनी, आगे आपको दिखाते रहते हैं। अच्छा अच्छा, ये एक म्यूजियम है, कोई फिलहाल बंद है, तो हम लोग सॉरी गाइस। यहाँ 13 साल तक टिकट फ्री है, 13 साल के ऊपर 40 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट है। यहाँ पे 1 से 5 व्यक्ति का चार्ज यहाँ पे 1890 रुपए है गाइड चार्ज, और 5 से 35 लोग का 3800 रुपए है। अगर ये चंदेल वंश का निर्माण है, चंदेल वंश में 175 किलोमीटर में इनका पूरा राज्य चलता था इनका। और यहाँ खजुराहो में 85 मंदिर थे जो चारों तरफ में फैले हुए हैं। यहाँ जो लोकल खजुराहो में है, मेन पॉइंट है, वो ये सर बचे हुए हैं जो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात सुनना है आप लोग, ये यहाँ सबसे पहले चलेंगे मतंगेश्वर महादेव, वहाँ अंदर तक हम चलेंगे आप लोग के साथ में। मतंगेश्वर महादेव एक ऐसा भव्य शिवलिंग है, आपको जो दर्शन होगा, जो 9 फीट जमीन के नीचे है और 9 फीट जमीन के ऊपर है। 18 फीट का लेक है, उनका नाम है मतंगेश्वर महादेव। आपके मन के अंदर की जानने वाले हैं वो। और हर जगह मंदिर में नंदी रहता है, शिव जी के मंदिर जाएंगे तो नंदी रहता है, तो इस यहाँ पे आपको नंदी नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है कि अगर नंदी होगा, वाहन होगा, तो शंकर जी आएंगे जाएंगे, तो यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं। हाँ, यहाँ भगवान शिव हमेशा उस शिवलिंग में विराजमान रहेंगे। वैसे आप लोग इतने लोग हैं, जब वहाँ जाएंगे तो आपको कुछ अनुभूति होगी अपने आप, मतलब हमारे कहने से नहीं। वहाँ चलिए, जैसे ही शिवलिंग के पास पहुँचेंगे तो आपको अंतरात्मा से, क्योंकि वहाँ साक्षात ईश्वर विराजमान है। और दूसरा बात, यहाँ पे जो अपने हाथों में रेखाएं हैं, ये जन्म के साथ फिक्स हो गई हैं कि जन्म, विवाह, मरण, गत हुई, जहाँ विधि लिखा। जो संसार, जो जीवन में जो कुछ लिखा है आपके, वो फिक्स है। उसको भी केवल महादेव मैट सकते हैं, भाभी मैट सकें त्रिपुरारी। अब इस यहाँ शिवलिंग को अपनी जो गादी है, हाथ है, उनको ऐसा टच करना पड़ता, घिसना पड़ता, तो हाथों में जो बुरी रेखाएं हैं वो मिट जाती हैं। आया आपको समझ में? वो मतंगेश्वर महादेव हैं। उसके बाद एक ही प्रांगण में 5 टेम्पल हैं। पहला टेम्पल है लक्ष्मण टेम्पल। लक्ष्मण टेम्पल भगवान विष्णु ने, लक्ष्मण वर्मन राजा के नाम से उसका नाम फेमस है, और अंदर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। दूसरा मंदिर है अपना कंदारिया महादेव, उसमें भगवान शिव जी का शिवलिंग स्थापित है। कंद गुफाओं में शिव और माता पार्वती जब छुपे थे भस्मासुर के डर से, वो इतिहास है। तीसरा मंदिर है अपना माता जगदम्बा दुर्गा जी विराजमान है। चौथा मंदिर है जो चित्रगुप्त मंदिर है, उसमें भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा है। और 5वां ये देखो सामने ही मंदिर है विश्वनाथ। ये विश्वनाथ सिंह राजा ने निर्माण किया, तो इस मंदिर का नाम विश्वनाथ मंदिर है। ये 5 मंदिर इस प्रांगण में है, और एक मंदिर सर्व अपना पूजा वाला मतंगेश्वर महादेव बगल में है। पहले सब लोग मंदिर का जो परिक्रमा है वो जीवन का परिक्रमा है, और जीवन का परिक्रमा लगाएं, वो सुख दुख भोग की और मोक्ष की ओर जाएं। अंदर में परमात्मा है, दीवारों पे काम कलाएं हैं, अंदर महादेव, बाहर में कामदेव। तो जो संसारिक जीवन को बताया गया है, उसका मेन रीजन बताया गया है कि संसारिक जीवन, अगर आप काम पे पड़ाव डालेंगे तो मृत्यु को प्राप्त होंगे। अगर आप काम को भोग के काम की यात्रा करें, कहने का मतलब काम की यात्रा करें और यात्रा करके मोक्ष की ओर चले जाएं, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा सर। और अगर आप काम में ही लगे रहेंगे तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, 84 लाख योनियों में भोगना पड़ेगा। तो इन मंदिरों में बनाने का अर्थ ये है कि संसार को भोग की और परमात्मा की प्राप्ति करें। ये है
और दीवारों में कला अंदर में भगवान है, तो अपनी पूरी इच्छा अनुसार देखना है। पूरी शैली वगैरह बता दो, किस शैली का मंदिर बना? ये सारे मंदिर नागर शैली के मंदिर हैं। ये मंदिर नागर शैली के हैं। और सुनिए, आपको मेन चीज बता रहे, नागर शैली के हैं और बलुआ पत्थर से बने हैं सारे मंदिर। नहीं, ग्रेनाइट कहीं यूज नहीं है, बेस में सुना था सैंड स्टोन बलुआ पत्थर से बने। और देखिए आप, इन मंदिरों को कैसे बनाया गया? पहला क्वेश्चन, इन मंदिरों को खजुराहो में ही क्यों बनाया गया? खजुराहो समुद्र के स्थल से 280 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चोटी पहाड़ियों से कसा हुआ जगह है। यहाँ कभी भूकंप और कंपन नहीं आता है, इसलिए खजुराहो में ही चंदेल राजाओं ने मंदिरों को स्थित किया है। आया समझ में? और मंदिरों को कैसे बनाया? उस समय में बैलगाड़ियों से पत्थर को ढो ढो के लाते, छेनी हथौड़े से कारीगरी करते, मंदिर को बनाते। आधा मंदिर बनाते और मिट्टी से ढक देते। जैसे आधा मंदिर बना, नीचे से वो मिट्टी से पूरा ढक दिया। मिट्टी का एक ऐसा रैंप बनाते, जैसे ऐसा घाटी जैसा एक रैंप बनाते, रैंप से चढ़ चढ़ के जाते, फिर बनाते। उस समय में सभी का हाइट 8 और 9 फीट के बीच में होता था। उस समय लोगों का हाइट बहुत ज्यादा था, तो 8-9 फीट होता था, तो 8-9 फीट बनाते थे, फिर मंदिर को मिट्टी से ढक देते थे, फिर उसमें चढ़ते थे, फिर बनाते थे। इसलिए जहाँ मंदिर है वहाँ आपको कोई जलाशय या तालाब, कुछ ना कुछ वहाँ मिट्टी का खनन हुआ है। इस प्रकार से मंदिरों का निर्माण कार्य हुआ है और इनमें अर्थिंग तड़क चालक लगे हुए हैं। सारे मंदिरों पे बिजली नहीं पड़ती। वैसे हिस्ट्री में लिखा है पुरानी ऐसी, और जो भी प्रतिमाएं टूटी खंडित हैं वो मुगल लोग, सिकंदर लोदी, गजनी, कई प्रतिमाओं को मुस्लिम साम्राज्य के समय प्रतिमाओं को तोड़ा और नष्ट कर दिया है। हाँ, इन मंदिरों के दीवारों पे बताते थे उस समय में, बोले 1000 वर्ष पहले तो अर्थिंग तड़क चालक नहीं था। और ये उस समय मंदिरों पे क्यों बिजली नहीं पड़ी? तो हिस्ट्री में लिखा है कि इसमें जो प्रतिमाएं बनी हुई है, तो जो प्रतिमाएं बनी है और जो बिजली पड़ती है, बताते वो इन प्रतिमाओं को देख के लज्जा जाती है, तो इसलिए आज तक इस पर नहीं पड़ी है। हिस्ट्री में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। फिर अर्थिंग तड़क चालक गवर्नमेंट ने अभी बाद में लगा दिया है। ठीक है, हाँ। ये कितना ब्यूटीफुल गार्डन है गाइस। ये पापा की परियों का शूट चल रहा है यहाँ पे। कट कर दे यार। यहाँ मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ नंदी है। दीपक ये कोई छोटा सा टेम्पल है। सॉरी, ये लक्ष्मी मंदिर है। ये सर हमारे गाइड करते हुए हमें, उस्मान सर।
और क्या? अरे भगवान बस सरकारी नौकरी देते हैं यार तुरंत। ये देखो कुछ अंग्रेज यहाँ पे घूम रहे हैं। ये कुछ मूर्तियाँ हैं। ये मंदिर है। ये कुछ गर्भगृह टाइप का है। बना रहे हमारे सर बहुत जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं, तो हमको बहुत कम एक्सप्लोर करने को मिल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा। कितना ब्यूटीफुल गार्डन है भाई। लाल फूल, पीला फूल, अनुज भैया ब्यूटीफुल। यस आई एम ब्यूटीफुल। और यहाँ पे आध्यात्मिकता का केंद्र चल रहा है। हिस्टोरिकल है, ये मंदिर है। लग चुके हैं, पहले नहीं लगे थे। इससे मतलब बिजली नहीं गिरती है, बिजली गिरती है तो मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मंदिर पर। निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से, जितना था दिखा दिया, बाकी आप लोग दूसरे के ब्लॉग में देख लेना। देख लिए हैं, बस अब जा रहे हैं, देखेंगे बस में जाएंगे या कहीं भी। बाकी इंस्टाग्राम पे देखना आप लोग अपडेट। यहाँ से निकल चुके हैं हम लोग खजुराहो से। अब आगे जाएंगे, कोई एक पॉइंट है 25 किलोमीटर दूर, वहीं पे स्टे करेंगे। स्टे नहीं करेंगे,
वहाँ पे थोड़ा विजिट करेंगे, फिर रात को रीवा में स्टे करेंगे। बाय बाय टिल देन। ये केन नदी है, बुंदेलखंड की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। यस यस, अभी हम लोग बुंदेलखंड में। ये पन्ना टाइगर रिजर्व है। इसमें जाना है क्या? जंगल कैंप होप। इसमें नहीं जाना, इसमें पन्ना टाइगर। इसमें सर नहीं घुमा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे रीवा में व्हाइट टाइगर सफारी जाना है। ये पन्ना टाइगर रिजर्व है। इसमें है टाइगर। अरे देखो वहाँ पे चीता दिख रहा है। ये देखो लोमड़ियाँ, ये देखो भालू। टाइगर है सच में। सॉरी वो आपको नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए कैनल का ये काफी घना जंगल है, काफी घना जंगल है ये। यहाँ पे बहुत सारी वेरिएशंस है वाइल्ड लाइफ की। और एक ये लोमड़ी हमारे साथ घूम रही है। ये व्हाइट लोमड़ी है, ये थोड़ी कम व्हाइट लोमड़ी है, थोड़ी छोटी है। ये जालियां लगी हैं क्योंकि वहाँ पे टाइगर होते हैं। बहुत बड़ो है यार। यहाँ पे ये पत्थर डले हैं क्योंकि यहाँ पे टाइगर आ जाते हैं। टाइगर जोन है ये। यहाँ पे मतलब रोड पे भी टाइगर दिख जाते हैं जब कभी। अभी तो हम लोगों को नहीं दिखा है। अरे घर बनो यार। भैरव बाबा का मंदिर है। ये बंदर बैठे हैं, काले मुंह वाले बंदर। ये अच्छा व्यू है। ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं। बस हम लोग निकलेंगे रीवा के लिए। रीवा रुकेंगे, होटल दिखाएंगे, फिर सो जाएंगे। ये कल नेक्स्ट ब्लॉग। ओके इंडियन हेरिटेज डिपार्टमेंट। ओके अगेन वेलकम। थक चुके हैं भाई, बहुत ज्यादा थक चुके हैं। अब आप रेस्ट मांग रहे हो। हम लोग होटल आ चुके थे। वो SDM सर थे, उनकी सारी व्यवस्था है और हम लोग फ्रेश हो चुके हैं। और खाना पीना भी उनकी तरफ से है। वो सामने अभी हम लोग खाना पीना खाएंगे, आपको दिखाएंगे कैसा क्या है। बाय बाय। आदित्य भाई कैसा लगा आपको खाना? आपको कैसा लगा? बहुत मस्त, बहुत बढ़िया व्यवस्था रही DM सर की तरफ से। हाँ बताइए सर। नंबर खाना है, बिल्कुल घर जैसा स्वाद। घर जैसा स्वाद है। खाना खा लिया यार। अब बस नींद आ रही है, काफी टाइम हो चुका है। बस सोएंगे और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर अच्छा लगे तो क्या करेंगे आगे? सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर, लाइक करेंगे एंड शेयर भी करेंगे। करना ही है भाई, करना ही। इतनी मेहनत जो कर रहे हैं हम लोग, करना ही बिल्कुल। पर बाय बाय, साइनिंग ऑफ।